हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जेटेड मेंस, जिसमें कि सहायक आचार्य पद पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। कैबिनेट के द्वारा, झारखंड कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी जो है मिल चुकी है। ऐसे देखा जाए तो इसकी मंजूरी तो है पिछले साल से ही मिलती आ रही है, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीज़ों को लेकर ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव करते हुए फिर उसमें मंजूरी के बाद उसको फाइनली जो है झारखंड सरकार ने अंतिम मंजूरी दे चुकी है। हाँ, इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र हम इस चैनल पर हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही जो भी छात्र सहायक आचार्य की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो नया बैच जो है आपका प्रारंभ हो चुका है, जहां पर आपको बहुत ही कम फीस पर 1 to 5 का अगर सिर्फ ज्वाइन करते हैं तो 3000 और 6 to 8 में कोई भी विषय में ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए 4000 और दोनों पेपर ज्वाइन करते हैं तो 6800 में आपका संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, जिसमें कि आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। और ये सारे क्लासेस जो है स्वरूप लर्निंग ऐप जो हमारा एप्लीकेशन उसी पर उपलब्ध होगा। इसमें आपको स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेज करना है या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो झारखंड सरकार ने झारखंड कैबिनेट में जो संशोधन किया है उसमें क्या क्या चीज़ों को जोड़ा गया है। अगर देखिएगा तो इसमें कोई नया चीज़ है, जैसे कि अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो उसमें कुछ नहीं किया गया है। हाँ, एज वगैरह को लेकर जैसे कि बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो बिल्कुल इसमें एज रिलैक्सेशन जो है दिया जा रहा है। अभी भी देखिएगा जितनी भी वैकेंसी आ रही है, चाहे हम लैब टेक्नीशियन की बात करें, पीजीटी की बात करें, अभी कुछ दिन पहले उत्पाद सिपाही का आया, फिर कल जो आया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जो नगर पालिका सहायक, नगर पालिका सेवा के लिए जो विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिसमें कि 950 के लगभग जो है टोटल पोस्ट है। उसमें भी देखिएगा तो कट ऑफ, जो एज कट ऑफ है उसमें भी बदलाव किया गया है, जिसमें कि करीब 5 से 6 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो सहायक आचार्य में भी ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसमें तो सबसे बड़ा प्रावधान है कि जो जेटेड पास हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य संशोधन नियमावली 2023 को गठन को स्वीकृति झारखंड सरकार ने दे दी है। कल परसों ये कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को मंजूरी मिली थी, जैसे कि राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया और राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 2023 का गठन किया गया। झारखंड श्रम सेवा संवर्ग नियमावली 2022 में संशोधन किया गया। पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग संशोधन किया गया। विशेष शाखा के आरक्षी पदों पर नियुक्ति में संशोधन हुआ। मतलब बहुत सारे संशोधन हुए, जिसमें कि सहायक आचार्य पद पर जो नियुक्ति होने वाली है उसमें भी संशोधन किया गया है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कि जो नियुक्ति की जा रही है उसमें जैसे कि मेन चीज था आपका कि कितने साल का जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे पहले हमने बताया भी था, लेकिन फिर से जो कैबिनेट में ये चीजें पास हुई उसके बाद ये चीजें क्लियर हो गई कि 7 वर्ष का जो है इसमें छूट मिलेगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो अभी छात्र जो फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें उनको एक्स्ट्रा मतलब कि 7 ईयर का बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे छात्र बोले सर कि ये क्या रिजर्व कैटेगरी वाले या फिर अनरिजर्व वाले के, तो अनरिजर्व वाले को ये 7 वर्ष का बेनिफिट मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले होंगे, जैसे कि ओबीसी को 2 साल का, महिला अगर अभ्यर्थी है तो 3 साल का, एसटी एससी अभ्यर्थी है तो उनके लिए 5 साल का जो है छूट उसमें दिया जाता है। तो 7 साल का छूट इसमें दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है क्या जो नया संशोधन हुआ कल परसों, क्या उसमें कोई सिलेबस में बदलाव किया गया है? सिलेबस हो गया या पैटर्न में कोई बदलाव किया गया है? सिलेबस एंड पैटर्न, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें जो परीक्षा ली जाएगी 1 to 5 के लिए अलग लिया जाता है और 6 to 8 के लिए अलग लिया जाएगा। इसे जेटेड मेंस हम नाम दे सकते हैं या फिर झारखंड में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति जो विभिन्न स्कूलों में 1 to 5 और 6 to 8 के लिए नियुक्ति की जाएगी। अगर हम बात करें तो इसमें जो सिलेबस एंड पैटर्न है 1 to 5 में 3 पेपर रखा गया है, जिसमें कि पहला और दूसरा पेपर लैंग्वेज है और तीसरा पेपर जो है आपका इसमें सामान्य ज्ञान हो गया, जिसमें झारखंड से पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इन सभी को मिलाकर पेपर 3 में पूछा जाता है, जो ऑलरेडी हम सिलेबस डिटेल में अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाकर आपके साथ हमने चर्चा भी किया है और उसके रिगार्डिंग आपको कहाँ कहाँ चीज़ से क्या क्या पढ़ना है उन सभी पर भी हमने विस्तार से चर्चा किया है। 6 to 8 में देखिएगा तो 4 पेपर हो जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 और पेपर 2 जो कि लैंग्वेज पेपर होगा
जिसमें कि एक क्वालिफाइंग होगा और एक मैंडेटरी होगा, जिसका मेरिट लिस्ट जोड़ा जाएगा, मेरिट लिस्ट में मार्क्स। पेपर 3 जो होगा सामान्य ज्ञान और समसामयिकी होगा, झारखंड से रिलेटेड, झारखंड जीके और करेंट अफेयर्स। पेपर 4 जो होगा, जैसे कि 6 to 8 में आप या तो मैथ और साइंस टीचर बन सकते हैं, भाषा शिक्षक बन सकते हैं, या फिर एसएसटी और कॉमर्स शिक्षक बन सकते हैं। तो उनके लिए अलग अलग पेपर है। तो उनके अनुसार पेपर 4 में अगर आप मैथ साइंस लेते हैं तो 3 विषय से 150 प्रश्न, उसी तरह एसएसटी लेते हैं तो 3 विषय से 150 प्रश्न, कॉमर्स लेते हैं तो 3 विषय से 150 प्रश्न, भाषा का लेते हैं तो उसमें 2 सेक्शन आता है, इंग्लिश से 75 प्रश्न और बाकी जो अपना ग्रेजुएशन में जो भाषा है उसके आधार पर आपको 75 प्रश्न पूछा जाएगा। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या, जैसे कि पहले जो जिलेवार जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी, क्योंकि ये जिलेवार नियुक्ति हो रही है, तो जो पोस्ट आवंटित किए गए हैं, करीब आपको पता होगा कि पहले चरण में करीब 26,000 की नियुक्ति की जा रही है और टोटल जो पोस्ट है इसमें 50,000 प्लस है। 26,000 की नियुक्ति होगी, तो क्या इसमें भी कोई बदलाव किया गया है? तो बिल्कुल नहीं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि इसमें 1 to 5 के लिए, जैसे कि बोकारो में 470, 6 to 8 में 498, उसी तरह चतरा में देखिएगा तो 958 और 6 to 8 में 779, फिर देवघर में 6 to 7 और 6 to 8 में 7 to 5। तो इस तरह से देखिएगा तो हर एक जिले में आवंटित जो पहले से पद था वही आपको कंटिन्यू किया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक चीज और बहुत सारे छात्र पूछ रहे सर कि जैसे कि ये पेपर होगा, तो ये पेपर क्या एक ही दिन में सारा पेपर लिया जाएगा? तो ये भी क्लियर नहीं है। अब जब नोटिफिकेशन जेएसएससी जारी करेगी उसके बाद ये क्लियर होगा कि ये जो 1 to 5 में जो 3 पेपर है एक ही दिन में लिया जाएगा, 6 to 8 में जो 4 पेपर है वो एक ही दिन लिया जाएगा, क्योंकि इसमें 4 पेपर है और हर एक पेपर में 2 घंटे 2.5 घंटे आपको समय मिल रहा है। हमने पहले भी आपको बताया था कि करीब इसमें करीब 8 साढ़े 8 घंटे हो जाता है एग्जाम, तो एक दिन में ऐसा 8 साढ़े 8 घंटे एग्जाम लेना पॉसिबिलिटीज नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तक नियमावली में ये क्लियर नहीं किया गया है। हाँ, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा कौन कौन से दिन लिया जाएगा या फिर किस तरह से लिया जाएगा। तो उसके लिए कोई प्रतीक्षा कीजिए और तैयारी अपना करते रहिए। रोस्टर क्लियर हो चुका था पहले ही, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया। तो ध्यान रखिएगा सहायक आचार्य के लिए जो टोटल, क्योंकि कुछ छात्र इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सर कि ये क्या है और ये क्या है, फिर 6 to 8 फिर 6 to 8। तो ध्यान रखिएगा ये बता रहा है कि टोटल जो 50,000 जो वैकेंसी है वो है, और इस पहले चरण में कितना नियुक्ति होगी उस चीज को ये बता रहा है 1 to 5 में। उसी तरह 6 to 8 में ये टोटल कितना पोस्ट है, जैसे 50,000 है तो 50,000 में कितना ये टोटल होगा 6 to 8 में वो बता रहा है, और पहले चरण में कितना पदों पर नियुक्ति की जाएगी उसके बारे में ये बता रहा है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो चीजें थी आज हमने डिस्कस कर लिया है। अब सवाल उठता है कि इसका नोटिफिकेशन, बहुत सारे छात्र का अब यही प्रश्न उठेगा कि सर नोटिफिकेशन कब तक, जो नोटिफिकेशन आएगा कब तक आएगा? अब यहाँ पर देखिएगा तो अंतिम मंजूरी मिल चुकी है झारखंड कैबिनेट से, और कार्मिक विभाग के द्वारा जो काम किया जाएगा, जो स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग है वो उसको रिपोर्ट सौंपेगी और फाइनली जो है जेएसएससी के पास अधियाचना जाएगी और फिर नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा। तो ज़्यादा उम्मीद है कि ये जून में ही जो है आपका इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब बोलिएगा सर कि बहुत दिनों से आप यही चीज़ बता रहे हैं कि आएगा आएगा। देखिए जो चीज़ें हमारे पास सोर्स होती है, न्यूज़पेपर हो गया या फिर स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग या फिर जो अधिकारीगण है जेएसएससी है उसके तरफ से जो न्यूज़ आता है उसके आधार पर ही आपको बताया जाता है, और जो भी चीज़ें बताई जाती है ऑथेंटिक चीज़ें। हाँ, अब सरकार मान लीजिए यही चीज़ आ गया, अब इसमें सरकार कुछ बदलाव करना चाहती है या फिर कुछ छात्र जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये नियमावली में गलत है, तो जो गलत है तो गलत है, सरकार को तो बदलना ही पड़ेगा। तो जब बदलना पड़ेगा तो नोटिफिकेशन पहले कैसे आ सकता है? इसलिए सरकार इस बार क्या कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ों को जो बाद में दिक्कत कर सकती है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है, देरी हो रही है, यही कारण है। लेकिन नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा जून में, ज़्यादा उम्मीद है। अगर नहीं भी आता है तो जुलाई में बिल्कुल आएगा नोटिफिकेशन, इतना निश्चित है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जैसे कि जेटेट जो क्वालिफाइड है, क्या अभी तक जो न्यूज़ है क्या वही है कि जेटेट क्वालिफाइड छात्र इसमें भर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल वही है, मतलब कि अभी तक सीटेट को मान्यता नहीं दी गई है झारखंड में, मतलब कि सीटेट अभी लागू नहीं किया गया है। अब इस पर क्योंकि
कैबिनेट ने अगर मान्यता देना रहता तो कल परसों जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये चीज़ें न्यूज़ में रहती, तो नहीं मिला। अब सवाल होता है कि न्यूज़ एटेट लेने के बाद ये एग्जाम होगा, तो ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि न्यूज़ एटेट के लिए अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, झारखंड हाई कोर्ट में ये मामला गया है, हमने रिपोर्ट वीडियो के माध्यम से आपको हमने बताया भी था कि झारखंड हाई कोर्ट ने जैक से भी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से भी और झारखंड सरकार से भी जवाब मांगा है कि कब तक आप न्यूज़ एटेड एग्जाम लेंगे, क्योंकि राज्य बनने के बाद 2 ही बार एग्जाम हुआ है, जबकि नियमावली कहती है कि हर साल जेटेड का एग्जाम होना चाहिए। जैसे सीटेट अभी तो साल भर में देखिएगा तो 2 बार होता है, कोरोना की वजह से हो सकता है कि 1 बार हो रहा हो, लेकिन 2 बार का प्रावधान है। लेकिन झारखंड में जेटेड तो अभी तक झारखंड बनने के बाद से लेकर अभी तक मात्र 2 बार हुआ है, तो नए छात्रों को मौका कैसे मिलेगा। हाँ, झारखंड सरकार का भी इसमें तर्क है कि जो हम पहले से जो जेटेड क्वालिफाइड छात्र हैं उनको हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद क्योंकि 50,000 टोटल वैकेंसी है तो अभी हम आधे ही ले रहे हैं, करीब 25 या 26,000 ले रहे हैं, और बाकी के जो सेकेंड फेज में हम एग्जाम लेंगे न्यू जेटेड लेने के बाद, ये तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें भी है, क्या सरकार सचमुच में सेकेंड फेज जल्द लेगी या फिर न्यू जेटेड जल्द होगा, तो इस पर भी सवाल है कि वो कब तक होगा, क्योंकि इसी में सब सरकार तो बोल देती है कि हम लेंगे, लेकिन कब लेंगे। अभी सरकार बने हुए देखिए 2019 में बने थे, ये नई सरकार, अभी तक देखिए झारखंड में एक भी एग्जाम नहीं लिया गया। जो भी नियुक्ति हो रही है पिछले सरकार की जो एग्जाम लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जैसे कि हाई स्कूल का, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही वो नियुक्ति हो रही है, वर्तमान सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन अपना उसमें स्थान खोज रही है कि नहीं हमारे ऊपर ये मतलब कि क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब वो वर्तमान सरकार में देखिएगा तो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया गया, सिर्फ एक एग्जाम जेपीएससी में 7वीं से 10वीं जेपीएससी, वो भी कोर्ट में मामला चल रहा है कि उसमें क्या डिसीजन होता है। तो ये स्थितियां बनी हुई है। आई होप आने वाले 1.5 साल जो सरकार के बचे हुए हैं उसमें कोई ना कोई एग्जाम लिया जाए और सही से लिया जाए, और झारखंड के छात्रों को हित में ध्यान में रखते हुए लिया जाए, तो जल्द से जल्द एग्जाम हो और सही से एग्जामों की बात में पेचीदा ना हो और झारखंड के छात्रों को हित में ध्यान में रखते हुए एग्जाम लिया जाए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जेटेट में, अब सवाल उठता है कि जेटेट में कुछ छात्र ऐसे भी है जो अदर स्टेट के क्वालिफाई है, क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं, कुछ छात्र ये बोल रहे थे। तो देखिए इसमें प्रावधान ये जोड़ा गया है कि जो जेटेट क्वालिफाइड है, हाँ, इसमें ये नहीं बोला गया कि झारखंड के हैं या फिर नियमावली में ये क्लियर नहीं किया गया है। तो अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद। हाँ, झारखंड के जितने भी छात्र हैं बिल्कुल धूमधाम से तैयारी कीजिए और बिल्कुल आप भर सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। और एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है अच्छे खासे 7 ईयर्स का, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हम यहाँ पर डिस्कस हमने आपके साथ किया। फिर भी अगर किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और बाकी अपनी तैयारी आप करते रहिए। और साथ ही हमारे संस्थान में भी सारी क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि समय पर अगर आप तैयारी करते हैं तभी आपके जो सफलता के चांसेस होते हैं वो बढ़ते हैं, इसलिए समय पर तैयारी कीजिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए। और अभी से, चूंकि देखिएगा इस सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है, 3-3 4-4 पेपर लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, सिलेबस को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, डिफिकल्ट पेपर नहीं है, बड़ा कर दिया गया है। तो सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए समय चाहिए और रिवीजन के लिए समय, प्रैक्टिस के लिए समय, तो इसीलिए समय रहते हुए तैयारी कीजिए बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिएगा लगातार 4-5 वैकेंसी जेएसएससी जारी कर चुका है, तो इसका भी वैकेंसी जो है जल्द आएगा। और अभी जो आप ज्वाइन करते हैं 1 to 5 के लिए मात्र 3,000 फीस है, और 6 to 8 में कोई भी विषय ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए 4,000, दोनों के लिए, कोई दोनों जेटेड क्वालिफाइड है तो उसके लिए 6,800 फीस है। ये सारे क्लासेस स्वरूप लर्निंग ऐप पर ज्वाइन होंगे, आपको ज्वाइन करना इसी पर, आपका स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, अकाउंट ट्रांसफ़र या फिर कोई भी माध्यम आपसे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐप पर क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिलती है जहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा या फिर फ़ोन पे या फिर अन्य माध्यम से इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो छात्र पीजीटी, टीजीटी और नए जेटेड के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें, आपको फैसिलिटी आपको मिलेगी और एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें आपका कंप्लीट होगा। और आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में या फिर रिप्लाई के माध्यम से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।